और आइए एक बार फिर से हम रुक करें हमारे सहयोगी अक्षय की ओर, जो सिंघू बॉर्डर पहुंचे हुए हैं। वहां से हमें तस्वीरें जो हैं वो दिखा रहे हैं, क्या हालात हैं वहां पर वो भी हमें बता रहे हैं। एक बार फिर से हम रुक करें अक्षय का। अक्षय, आप वहां पर मौजूद हैं, तस्वीरें हम देख रहे हैं, लोगों को आने जाने में भी दिक्कतें हो रही है, साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं। किसान किस तरह से अभी रिएक्ट कर रहे हैं, अभी की ताजा हालात, ताजा तस्वीर अगर हम कहें तो वो क्या नजर आ रही है वहां से? बिल्कुल गीतांजलि, देखिए अभी तक किसान तो यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, जिसकी तस्वीरें भी हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बीच आम लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपने पूछा कि इस वक्त हम सिंघू बॉर्डर के किस इलाके में मौजूद हैं, तो हम फ्लाईओवर के ठीक नीचे मौजूद हैं, जहां पर दोनों तरफ की सड़क को ब्लॉक कर दिया गया है ताकि हरियाणा सोनीपत की तरफ जाने वाला रास्ता इस पर कोई ना जा पाए। दोनों तरफ से रोड को ब्लॉक कर दिया गया है, जबकि मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो थोड़ा आगे आए और ये तस्वीरें दिखाएं कि ये जो रास्ता इधर से जाता है वो नरेला के लिए जाता है। वहां पर वाहनों की आवाजाही तो है, लेकिन सीधे हरियाणा की तरफ जाने वाले रास्ते पर पूरी तरह से पाबंदी है, यानी कि वाहन आ जा नहीं सकते। हाँ, पैदल इस सड़क को पार करने वाले लोगों की संख्या जरूर अब बढ़ती दिखाई दे रही है कि लोग दूर दराज से अपने लगेज को साथ लेकर खींचते हुए आ रहे हैं। लोगों की परेशानी उनके चेहरे पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और ये देखिए किस तरह से लोग जब यहाँ बॉर्डर किनारे तक पहुंचते हैं और उन्हें पता चलता है कि आगे जाने का रास्ता तो बंद है, वो यहाँ से आगे नहीं जा सकते, तो उनके चेहरे पर मायूसी छा जाती है। और ये एक गाड़ी आप देखिए, ये HR हरियाणा नंबर की गाड़ी है, और ये भी उम्मीद से आई थी कि उन्हें शायद अपने गंतव्य तक पहुंचने का रास्ता मिल जाए, लेकिन आखिर उन्हें भी मायूस होकर लौटना पड़ रहा है। और बाकी आप देख पा रहे हैं कि लोग पैदल धीरे धीरे सड़क को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। और गीतांजलि, ये थोड़ी दूर बहुत चलकर अपने गंतव्य तक लोग नहीं पहुंच सकते कि जहां से उन्हें जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो उपलब्ध हो पाए, बल्कि कई कई किलोमीटर तक पैदल उन्हें सफर करना पड़ रहा है। और हम लगातार लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश भी कर रहे हैं कि कितनी परेशानियां उन्हें उठानी पड़ रही हैं यहाँ से आने जाने के दौरान, और लोग किस तरह से मायूस दिखाई दे रहे हैं। और लोगों का सिर्फ यही कहना है गीतांजलि कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान होना चाहिए, ताकि आम जनजीवन अस्त व्यस्त ना हो। हर तरफ यहाँ पर सुरक्षा बलों की तैनाती और रास्तों को पूरी तरह से बैरिकेड किया गया है, और कई लेयर्स की यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था है। और ये आप तस्वीरें देख पा रही हैं, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये DTC की बसें लाइन से खड़ी हुई हैं, और इधर ये वाहन आप देख पा रहे हैं पुलिस का, इनमें जवानों को लेकर आ गया है, और ये सड़क किनारे खड़े हुए हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कैसे अपनी अपनी तैयारी में सुरक्षा में तैनात जवान लगे हुए हैं। कोई ड्यूटी पर मुस्तैद दिखाई दे रहा है, तो जिससे अब ड्यूटी से थोड़ी देर के लिए राहत मिली है, वो भी चाय पानी की जुगाड़ में वहां से बाहर निकलता दिखाई दे रहा है। और तस्वीरें आप देख पा रही हैं कि यहाँ पर वाहनों की आवाजाही तो पूरी तरह से बंद है, यानी कि इस पार वाले इस पार, उस पार वाले उस पार, सिर्फ पैदल यात्रियों को निकलने के लिए जगह है, लेकिन उसके लिए कई कई किलोमीटर का सफर लोगों को तय करना पड़ रहा है। और ये तस्वीरें देखिए, हम कुछ लोगों से बातचीत भी करने की कोशिश करते हैं। सर, कहाँ जा रहे हैं? मैं तो सोनीपत, ये बालगढ़ जाना सर, ये सोनीपत मैक्स सिटी। यस। तो कितनी परेशानी हुई आपको? परेशानी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वी आर फेसिंग ट्रबल्स एवरी टाइम। आपको जानकारी थी कि आप जिस रास्ते से जा रहे हैं वो रास्ता आगे ब्लॉक हो सकता है? नहीं, न्यूज में तो है ही है, न्यूज में तो बता ही रहे हैं कि ये प्रॉब्लम चल रही है, तो न्यूज में तो सुन रहे हैं ये प्रॉब्लम, बट कुछ भी नहीं होने को हो रहा। आपको उम्मीद लग रही है कि जल्द ये आंदोलन खत्म होगा और आम लोगों को राहत मिलेगी? ये कभी कुछ नहीं खत्म हो सकता, कुछ नहीं खत्म होने वाला। ये प्रॉब्लम के बाद प्रॉब्लम ये चलता रहेगा, ये सिलसिला। सरकार और किसान दोनों कह रहे हैं हम बातचीत को तैयार हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ पर हो रही है? तो इधर सर, ऐसा जी कोई रेजोल्यूशन नहीं है, कोई रेजोल्यूशन नहीं करना चाहता। ये पब्लिक के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने में लगे हैं सब लोग, कुछ नहीं करना, किसी को लेना देना नहीं है। चले, एक और सज्जन हमारे साथ है। सर, कितनी तकलीफ है? हाँ, बहुत तकलीफ है। हम दिल्ली से आते हैं, हमारा यहाँ पे कारोबार है छोटा सा, और हमने पिछला भी आंदोलन झेला है, हमने बर्बाद हुए हैं, और अब भी बर्बाद होने के कगार पे शुरू हो चुके हैं। और दूसरी बात रही है कि जब इन्होंने 2 साल पहले इनको उठाया था, तो काले कानून रद्द कर दिए। इन्होंने कहा हम MSP देंगे, क्या दी? कोई एक मीडिया में कोई बंदा ये बात कर रहा है? मुंडा साहब क्या कह रहे हैं? हम बातचीत के लिए तैयार है। 6 घंटे तुमने बात क्या करी है फिर?
क्या बात करिए। दो दौर की, लेकिन अर्जुन मुंडा साहब का आप जिक्र कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि किसान वो जितना पीसफुल ये लोग है ना, 1.25 साल में सारी दुनिया ने देखा है, पूरे वर्ल्ड ने देखा है जितने पीसफुल ये लोग रहे हैं। क्या अपील आप सरकार से करना चाहेंगे और किसानों से? क्या देखो, जो ये कमेटी बनाने की बात करते हैं, ये जो अभी कमेटी के वो बनेगा, जो भी बनाना है स्टेट के हिसाब से, एक MSP थी, हम भी मानते हैं कि एक स्टेट की अलग बनेगी, दूसरे की अलग बनेगी, स्टेट वाइज। कुछ आपको लगता है कि कुछ मांगे अनर्गल हैं या सारी मांगे जायज हैं? 13 में से 10 अगर आपको पता हो तो मान ली गई हैं, 3 रह गई हैं, MSP और जो इनका कर्ज माफी, और एक और है जो स्वामीनाथन वाली कमेटी वाला। लेकिन सर, बड़ा सवाल इस बात को लेकर है ना कि किसान अगर इस जिद पर रहे हैं कि पूरी तरह से पूरे देश के किसानों की कर्ज माफी हो, तो अगर ऐसा होता है तो आपको पता है कि तकरीबन 21 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। नहीं, उसमें समझौता हो सकता है, लेकिन MSP तो इन्होंने कह के उठाया था कि नहीं उठाया था, आप भी तब गवाह हो। इन्होंने उठाया था जब 2 साल पहले इन्होंने कहा था कि नहीं कहा था कि हम MSP लागू करेंगे। क्या 2 साल लगते हैं किसी चीज को? अब 45 दिन पहले इन्होंने ये कॉल दिया, ये बंद का, जो ये प्रोटेस्ट का 13 फरवरी का, 45 दिन तो इन्होंने कुछ करा नहीं। 1-2 दिन पहले मीटिंग कर ली वहां उनको बुला के। सरकार से क्या अपील करना चाहिए? सरकार से यही कहता हूँ, जो समाधान करना है करो। शरीफ आदमी, गरीब आदमी मर रहे हैं, जो 2-2, 4-4 किलोमीटर। हम किसानों को कुछ कहना चाहेंगे कि पिछली बार की तरह कोई हिंसक नहीं, पिछली बार नहीं हुई थी। देखो, आप ये गलत कह रहे हो, कोई हिंसा नहीं हुई थी। ठीक है, कोई हिंसा नहीं। चले, यानी कि लोग कह रहे हैं कि जल्द से जल्द किसानों और सरकार के बीच में बातचीत होनी चाहिए और किसानों की मांगे जायज हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उनको पूरा करके सरकार को इस विवाद का खात्मा करना चाहिए। इसके पीछे तमाम सवाल हो सकते हैं कि जो किसानों की मांगे हैं कि क्या वो सभी मांगे जायज हैं, क्योंकि किसान इस बात की कानूनी गारंटी चाहते हैं कि सरकार लिखित तौर पर कानूनी गारंटी दे कि वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी फसलें खरीदेगी। उधर सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि 2 दौर की बातचीत हुई है, लेकिन ये बातचीत बेनतीजा ही रही अब तक। हालांकि कुछ बातों पर सहमति बन गई है, लेकिन कुछ पर पेच फंसता भी दिखाई दे रहा है। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या ये मसला जल्द से जल्द हो पाएगा, इस बात की कितनी उम्मीदें हैं, क्योंकि लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और जो आने जाने वाले यहाँ से लोग हैं वो किस तरीके से अपने दर्द को भी बयां कर रहे हैं कि कैसे उन्हें परेशानियां उठानी पड़ रही है और वो अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचे तो पहुंचे कैसे। गीतांजलि, बिल्कुल सही कह रहे हैं अक्षय, और स्थिति जो है वो और ज्यादा गंभीर ना हो, इसके लिए सुरक्षा के जो इंतजाम हैं वो काफी हद तक बहुत ही बेहतर किए जा रहे हैं। आप अपनी नजर बनाए रखिएगा अक्षय, लौटेंगे आपके पास कुछ अपडेट्स के लिए।